आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और मेरी हर उस इंसान से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को प्लीज़ हो सके तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा आज का ये वीडियो किसी ज्ञान के बारे में नहीं है और ना ही किसी एंटरटेनमेंट से संबंधित है। मेरा ये वीडियो आगरा के उस कीठम स्कूल से संबंधित है, उस नेत्रहीन विद्यालय से संबंधित है, जिसे आगरा में पैदा हुआ हर इंसान, जो न सिर्फ आगरा जिले में पैदा हुआ बल्कि आगरा जिले के आसपास जितने भी दूर दूर तक लोग पैदा हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी कीठम में स्थित इस नेत्रहीन विद्यालय के बारे में जरूर सुना होगा। और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उसी स्कूल के संकट के बारे में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरी आँखें ये सब सोचकर और ये लड़ाई लड़ते-लड़ते पता है बार-बार आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरी ये भावनाएँ इतनी ज़्यादा बाहर आती हैं, तो आप सब लोगों को भी इन मासूम बच्चों के लिए आपकी आँखों में भी आँसू आ जाएँगे जब आपको पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है। वो स्कूल मेरी यादों में आज से नहीं है। मैं बहुत शायद 17-18 साल की थी, हो सकता है 19-20 साल की रही होंगी, जब मैं पहली बार उस स्कूल में गई थी। बहुत अच्छा लगा था उस स्कूल में जब मैंने उन आँखों से ना देखने वाले बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। और पता है वो इतने मज़े से अपना क्रिकेट खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चे आँखों से नहीं देख सकते। इसीलिए शायद मेरी आँखों में उन बच्चों के लिए एक अलग सी भावना मेरे अंदर बैठ गई थी और मेरी यादों में वो स्कूल हमेशा के लिए रह गया। और जब मेरी शादी आगरा में ही हुई, तो मेरे दिमाग में वो कीठम हमेशा से ही रहा था, वो स्कूल। और आज से कुछ टाइम पहले जब मैं वीडियो बनाने लगी, तब मैं उस स्कूल का एक वीडियो बनाने के लिए गई थी। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि वो स्कूल वन विभाग और खुद उस स्कूल की जो सोसाइटी है, उनकी आपस की लड़ाई में पिस रहा है। मुझे लगा कि मुझे थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, लेकिन आज मैं उनकी तकलीफ से खुद इतनी जुड़ जाऊंगी मैंने सोचा नहीं था। मैं आपको कल की घटना बता रही हूँ। कल मैं कल कल सेकंड सैटरडे था। कल मैं इन बच्चों से संबंधित उनकी सारे पेपर्स लेकर, ये देखिए इतने सारे पेपर्स लेकर मैं अधिकारियों के पास यहाँ से वहाँ भाग रही थी। और इस भागा दौड़ी के दौरान मैं एक जाम में फंस गई। कार मैं खुद ड्राइव कर रही थी। उस वक़्त एक हिजड़ा आया, उसने मेरी काँच शीशे का कार का दरवाज़ा खटखटाया। शीशा नीचे करने पर जैसे कि हिजड़े बोलते हैं कि आप मुझे सॉरी, मैं वो इनको क्या कहते हैं, इस तरह के लोगों को मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पैसे दीजिए, 1100 रुपए दे दीजिए, और वरना तुम्हारे साथ ये होगा और वरना मैं ये करने लगूँगी। मैं लगातार स्माइल करती रही, क्योंकि मैं इनको देखकर कभी गुस्सा नहीं करती, ना ही मुझे डर लगता है। मैं लगातार स्माइल करती रही और उनसे कहती रही कि देखिए मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन पैसे हैं, मेरे पास कैश नहीं है। इसी बीच जो एलआईयू को मैंने इन्फॉर्म किया था वहाँ पहुँचने के लिए, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि आज सेकंड सैटरडे है, आज मंडलाधिकारी तो वहाँ पे होंगे नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि एसडीएम, डीएम कोई तो मिलेगा आज। ये मेरी बात फ़ोन पे जो हो रही थी, उसको उन्होंने सुना, बंगलामुखी उन्होंने सुना, और उन्हें लगा कि शायद ये किसी अधिकारी या पुलिस या किसी बड़े उसकी बात कर रही है, तो वो वहाँ से हट गई। तब तक जाम खुल चुका था और मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद मैं जितने भी अधिकारी हैं उनके जहाँ ऑफ़िस में सब जगह देखा और वहाँ कोई मुझे मिला नहीं। उसके बाद सेम रास्ते से मैं वापस आ रही थी। इत्तेफ़ाक ऐसा था कि वो सेम जगह पे वो मंगलामुखी मुझे दोबारा मिली। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और दोबारा से फिर दरवाज़ा खटखटाया, और मैंने उससे कहा कि देखो आज मेरा काम बना नहीं। तो उसने कहा देखा तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे इसीलिए तुम्हारा काम बना नहीं। मैंने उससे कहा कि यार मैं बहुत सारे अंधे बच्चों की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे बहुत दुःख है कि मुझे अधिकारी मिले नहीं। जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया?
उसने मुझे ये पैसे दिए, मेरे हाथ में दबाए, मेरे सर पे हाथ रखा और मुस्कुराकर चली गई। सचमुच उस दिन मैं बहुत अपसेट थी कि इन बच्चों की लड़ाई जो मैं लड़ रही हूँ, इतने सारे कागज़ लिए मैं यहाँ से वहाँ दौड़ रही हूँ। बहुत अपसेट थी कि आज अगर काम नहीं हो पाया तो मंडे तक इन बच्चों को हो सकता है उस स्कूल से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया जाए। हो सकता है पुलिस किसी भी वक़्त कार्रवाई करे और उन बच्चों को बाहर खड़ा कर दे। और ये उन बच्चों को क्यों खड़ा कर दे, मैं ये भी बताना चाहती हूँ। क्योंकि खंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये स्कूल जो है इसकी मान्यता ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इस स्कूल को तुरंत बंद कर दिया जाए। और स्कूल में जानते हैं, पर डे के हिसाब से अगर आप स्कूल हमारी नोटिस के बाद चलाते हैं तो पर डे के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना उन पर लगाया गया। और अगर आप फिर भी उसके बावजूद भी स्कूल चलाते हैं तो ये जुर्माना 10,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाएगा। देखिए कितनी अजीब बात है हमारे देश की कि जहाँ कितने सारे स्कूल चलते हैं इस देश में, जहाँ मान्यता लेते हैं नहीं लेते हैं ये कोई देखने भी नहीं जाता, और कितनी कितने स्कूलों पर कार्रवाई होती है। लेकिन एक स्कूल पर जहाँ पर बच्चे देख भी नहीं सकते, उस स्कूल में विभाग इतनी तत्परता से अपनी कार्रवाई कर रहा है कि उनको नोटिस जारी करके चिपका के उनको पुलिस की धमकी दे रहा है कि अगर आपने स्कूल चलाया तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, आपको खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। पता है उस दिन मैं और भी एक और वजह से अपसेट थी कि ये सब तकलीफ़ों से जब ये अधिकारियों के साथ मेरा काम नहीं बना, तब मैंने सोचा कि मैं लाइव जाती हूँ और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इन बच्चों की तकलीफ़ हर उस इंसान तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ जिसको भी इस कीठम के इस नेत्रहीन विद्यालय के बारे में पता है। मगर अफ़सोस उस दिन मेरा नेटवर्क बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा था। लगातार कोशिश के बावजूद भी जो मेरी भावनाएं हैं, जो मैं लोगों से कहना चाहती थी, जो अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहती थी, वो नेटवर्क ख़राब होने की वजह से नहीं पहुंच पाई और मेरी बात ठीक से कन्वे नहीं हो पाई। और उस दिन वाकई में मैं बहुत अपसेट थी। उस वक्त पता है, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे वो आंखों से देख नहीं सकते, उन्होंने मुझे ये 500 का नोट दिया आशीर्वाद की तरह। इस नोट को मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ। उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ तो वो कुछ मेरे लिए करें बदले में। पता नहीं ये उनके हाथ काँप रहे थे ये नोट देते हुए, आशीर्वाद दे रहे थे मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सब लोग भी इन बच्चों के साथ जुड़िए, जितनी हो सके इन बच्चों की मदद कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप पैसों से मदद करो, जाके मदद करो, लेकिन जो भी माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन बच्चों के लिए कीजिए। क्योंकि पता है कितने माँ बाप ऐसे हैं जब उनके घर में कोई इस तरह का बच्चा पैदा होता है, उनको नहीं पता होता है कि वो कैसे इस बच्चे को बड़ा करेंगे, कैसे ज़िंदगी जीना सिखाएंगे, कैसे उस बच्चे को दुनिया कैसी है ये बताएंगे। लेकिन एक स्कूल है जो इन बच्चों को सालों से ये शिक्षा देता आ रहा है, और इस स्कूल की बात सुन के ही कि ये स्कूल बंद हो जाएगा मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती, इस लड़ाई में मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। पता नहीं है मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ इस स्कूल को लेकर, पर है यार, मेरी भावनाएं उस स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के मन में जरा सी भी इंसानियत है या लगता है कि कुछ कर सकते हो आप, तो आप मेरे साथ भले ही जुड़े ना जुड़ाए, लेकिन इन बच्चों के साथ जुड़िए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन बच्चों के साथ जुड़िए।